नमस्कार दोस्तों। मंगल देव बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कर्क राशि से सिंह राशि में जाने वाले हैं। सिंह राशि में पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। सिंह राशि भी जो है अग्नि तत्व हो गई, मंगल भी अग्नि तत्व हो गया और केतु भी मंगल का ही जो है स्वरूप समझिए। इसे दूसरा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इनकी प्रवृत्ति जिस तरह की होगी उस तरह का हमें हमारे जीवन में फल देंगे ये। तो और जो है ये फल हमें जो है छोटे या बड़े अनुरूप जरूर देंगे। लेकिन आप आजकल फेसबुक पर हेडिंग पढ़ रहे होंगे, इन 4 राशियों को मंगल के राशि परिवर्तन से हो जाएंगे बर्बाद और इनके लिए हो जाएगा मृत्यु तुल्य कष्ट। इन 6 राशियों को, इन 2 राशियों के साथ तो होकर रहेगा ऐसा बुरा। तो इस तरह की जो ये भ्रामक करने वाले जो यूट्यूब पे ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, इन पे आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिषी पे विश्वास करते हैं, इस विद्या पे हम विश्वास करते हैं। तो ऐसी हेडिंग देख के हम डर जाते हैं और इतना डर हमारे मन में होता है कि कुछ ना भी होना हो तो हमारे साथ हो जाता है। तो इस बात का आप बिल्कुल ये भ्रम हटा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सौम्य ग्रहों की दशा अंतर्दशा में भी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं और कभी कभी क्रूर ग्रह भी हमें छोटी मोटी तकलीफ देकर निकल जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है हमारी मेन कुंडली। मेन कुंडली मतलब हम स्वयं। तो हमारे स्वयं की कुंडली में जो है जिस तरह के क्रूर ग्रह बैठे होंगे, जिस तरह के सौम्य ग्रह बैठे होंगे, उस तरह का ही हमें फल दीजिए। मान लीजिए हमारे जो है वो चाहे बृहस्पति बैठे हुए, नीच के बैठे हुए हैं, उन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो वो चाहे सौम्य ग्रह होते हुए भी जो है अपनी दशा अंतर्दशा में हमारे लिए कोई बड़ा गलत जो है दुर्घटना कर सकते हैं, कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है। और मान लीजिए कि मंगल हमारी कुंडली में बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह है, केतु बैठा है, लेकिन उसमें बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो हमें वो छोटी मोटी तकलीफ देकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार देंगे और निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हमको जो है इन भ्रामक जो टाइटल है इन पे बिल्कुल भी विश्वास करके डरना नहीं है। मंगल और केतु की जो युति हो रही है वो हर लगन राशि पर कैसी होगी, चलिए इस पे तो हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने अभी सिर्फ आपको इसलिए बताया सचेत करने के लिए कि हमारी जो हमारे प्रभाव गोचर में आते हैं, अच्छे और बुरे, बड़े और खराब, मतलब बड़े खराब या छोटे खराब, या बहुत बड़े अच्छी स्थिति या बहुत बुरी स्थिति, जो भी स्थिति होती है वो हमारी मेन कुंडली पर, हमारी दशा अंतर्दशा पर निर्भर करती है। इस बात को आप ध्यान में चलिए। जो हम गोचर में जो भी स्थिति हम बताते हैं या हमें पता चलती है वो हमारी बेसिक जानकारी होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मंगल क्रूर ग्रह है, लेकिन अगर उस पर अच्छे सौम्य ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो तब भी हमें अच्छा फल देगा। लेकिन अगर बुध शुक्र सौम्य होते हुए भी अगर उन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, गलत घर में बैठे हुए, तो हमें बुरे फल देंगे। इसलिए आप किसी भी क्रूर ग्रह से भी मत डरिएगा और सौम्य ग्रह को लेकर भी बिल्कुल रिलीफ महसूस मत कीजिएगा तो सौम्य ग्रह हमारे लिए अच्छे होंगे। इसलिए बृहस्पति को ही देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा बीमारी देते हैं कैंसर की। क्यों? कैंसर की बीमारी हमें बृहस्पति देवी देते हैं, ठीक है ना। केतु देते हैं, केतु हमें कैंसर की बीमारी देते हैं क्रूर ग्रहों में। तो ऐसे ही हर ग्रह की अपनी बीमारियां होती हैं, अपने जो स्वभाव होता है। मंगल हमें पराक्रम देता है, मंगल जो हिंसक बनाता है। आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह मंगल जो है क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो आपको बहुत हिंसक बनाएगा, आप गलत कार्य करेंगे। लेकिन आपका मंगल जो है अच्छा है तो आप अच्छे कार्य